स्वागत है आप सभी लोगों का आपके चैनल और आपके सेशन पर टीचर्स अड्डा पर। मेरा नाम निधि अरोरा है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस होली वो कैब की रंगोली। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है विबग्योर के जो 7 रंग है, क्योंकि होली रंगों का त्योहार है तो इसी के चलते हम लोग जो है विबग्योर के जो 7 रंग है, जैसे कि मैं कह रही थी, उन्हीं के हर एक शब्द को डिस्क्राइब करके एक नई वोकैबुलरी है। ठीक है, तो जानकारी ये है कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कोर्स से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, तो आप इस ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी है। बहरहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि होली की डिस्कशन हो रही थी और टीचर्स अड्डा 24/7 की पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस होली को कलरफुल बनाने के लिए हम जो है रेनबो पर पहुंच जाते हैं, आसमान पर पहुंच जाते हैं। देखा होगा बारिश के बाद जो रेनबो के विबग्योर के 7 कलर्स दिखाई देते हैं वो इन्हीं में से एक होते हैं, जिसमें कि विबग्योर को याद करने के लिए, यानी कि जो 7 रंग है उनको याद करने के लिए हमारे पास साइंटिफिक एब्रिवेशन है जिसको हम विबग्योर कहते हैं। वी स्टैंड्स फॉर वायलेट, आई स्टैंड्स फॉर इंडिगो, बी स्टैंड्स फॉर ब्लू, ई स्टैंड्स फॉर ग्रीन, Y stands for yellow, O stands for orange and R stands for red। तो ये विबग्योर के जितने भी 7 रंग है, मैं आपको कलर्स के बारे में ना बताकर इंग्लिश से रिलेटेड वोकैबुलरी के बारे में बताऊंगी, जो आपके काफी सारे टीचिंग एग्जाम्स में जब वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएंगे, तो उसको क्लियर करने में काफी मदद करेगा। चलिए आगे चलते हैं इसी को लेकर हम लोग। तो विबग्योर, जैसे कि हम कह रहे थे, ये जो 7 रंग है इसकी साइंटिफिक वैल्यू पर ना जाकर हम देखते हैं कि क्या क्या शब्द हम VIBGYOR से पढ़ सकते हैं। आ जाओ, विदाउट एनी फर्दर अडू डिस्क्रिप्शन को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड वी से आता है हमारे पास में वेन। क्या होता है ये वेन? वेन शब्द के होते हैं 2 अर्थ। पहला अर्थ होता है समथिंग विच इज व्यर्थ, एकदम यूजलेस है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी ऐसा आउटकम देते हो, प्रोडक्ट देते हो जो बिल्कुल व्यर्थ चला गया है, यूजलेस चला गया है, which produces no result, then the task goes in vain, वो वेन में चला गया। या फिर आपके पास कोई ऐसी चीज है या फिर आप दिखा रहे हो having or showing an excessively high opinion of one's appearance, किसी की शक्ल पे आप कुछ ज्यादा बोल रहे हो, ये वेन लग रहा है, काफी ज्यादा वेन साउंड कर रहा है, उसकी क्षमताओं को, उनकी कीमत के बारे में आप अगर बोल रहे हैं कि यार ये बहुत ज्यादा हाई ओपिनियन है, इसका बहुत ज्यादा हाई फाई है, तो आप उसको भी वेन कह सकते हैं। चलो अब देखते हैं इस शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से। तो ये जो ओरिजिन है वेन का बेटा, वो आया है हमारे लैटिन शब्द से। लैटिन शब्द में इसका जो ओरिजिन था, सबसे पहला नाम रखा गया वो था वेनिस। ठीक है, वेन से बना था, वेन बना था वेनिस से। वेनिस का मतलब समथिंग विच इज एम्प्टी विदाउट अ सब्सटेंस, यानी कि ऐसी वस्तु जो बिल्कुल खाली है और उसमें कोई सब्सटेंस नहीं। चलो जी, अगर हमें इसको और भी ज्यादा विस्तार से पढ़ना हो तो हम इस पे वाक्य, इसके यूसेज सीखते हैं। एग्जाम्पल है, पीपल्स प्रेज मेड हिम वेन। लोगों की प्रशंसाओं ने या लोगों की चापलूसी ने उसे वेन बना दिया, कुछ ज्यादा ही मतलब चढ़ा दिया है, इसलिए वो हाई ओपिनियन समझने लग गया है अपने आप को। तो पहला तो ये मतलब हो सकता है वेन का। दूसरा आ सकता है द एफर्ट्स फॉर द कंपटीशन वुड गो इन वेन, की कंपटीशन के लिए जितने भी प्रयास करा गया वो सब व्यर्थ चला गया है, तो वेन यहाँ पर आ गया है। और आ सकता है a vain attempt to participate in elocution, यानी कि कोई elocution एक कंपटीशन होता है जिसमें आप वक्ता होते हैं, बोलते हैं, तो वो वेस्ट चला गया, व्यर्थ चला गया, एक व्यर्थ अटेम्प्ट, एक व्यर्थ प्रयास इलोक्यूशन में पार्टिसिपेट करने का। तो ऐसे करके हम लोगों ने जो है काफी सारे यूसेज बनाए। तो पहला वर्ड हमारा झकास क्लियर हो गया है। और दिया हुआ है बेटा महापैकिल, वो भी बताएंगे पेड कोर्स अगर आपको पढ़ना होगा तो। एनीवे, सेकंड वर्ड नंबर 2 आ जाता है आई फॉर इटरेशन। इटरेशन नहीं होता, ये इटरेशन होता है। आई फॉर इटरेशन, इसका मतलब चलना, यात्रा करना, दोहराना किसी भी चीज को। सो द रेपिटेशन ऑफ अ प्रोसेस और अटरेंस, मैं बार बार किसी चीज को दोहरा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ इटरेशन, इटरेशन, और मैं उसमें इंप्रूवमेंट, सुधार लेकर आ रही हूँ, इम्प्रोवाइज कर रही हूँ, तो वो रेपिटेशन है, दोहराना है। अच्छा जी, इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, आइए देखते हैं। ये शब्द का जो ओरिजिन है वो आया है लैटिन शब्द से ही, जिसको बोला गया था इटरम। ठीक है, अटरम पटरम नहीं, इटरम बोला गया था, इसका मतलब अगेन, रिपीट अगेन। ठीक है, तो इटरेशन का जो ओरिजिन है वो भी लैटिन वर्ड से आया है। आइए अब इसके एग्जाम्पल देखें, इसका यूसेज देखें। अगर आप वेकेशन पे गए हो तो आपके पास में ना आपको इटरेशन दे दी जाती है यात्रा में कि आज आपको ये करना है, कल आपको ये दोहराना है, या फिर किसी भी चीज के दोहराने को, उस रास्ते पर चलने को भी इटरेशन कहते हैं।
So once the baby learned his first word, जब कोई बेबी पैदा होता है तो नया नया बोलना सीखता है, तो जब वो पहला अक्षर बोलता है ना, the term became his फेवरेट इटरेशन, जैसे कि उसने ता सीख लिया पिकअबू करके, ठीक है, तो वो जो शब्द है उसकी फेवरेट इटरेशन बन जाएगी, वो बार बार उसी शब्द को दोहराता रहेगा, ता 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 बोलता रहेगा. इट वॉज इजी टू लर्न द कोरस. सेकेंड एग्जाम्पल है कि कोरस झुंड में याद करना ज्यादा आसान था, एक समूह में गाना ज्यादा आसान था, बिकॉज ऑफ इट्स इटरेशन इन द सॉन्ग, कि उस शब्द में बार बार दोहराया जा रहा है, ठीक है, जय हिंद जय हिंद जय हिंद दोहराया जा रहा है बार बार, तो याद करना आसान हो गया था. अच्छा जी, ओम भूर्भुवः स्वः दोहराते हैं, मॉर्निंग असेंबली में जो भी आप दोहराते हैं तो एक साथ जब आप कोरस में बोलते हैं तो ज्यादा अच्छे से याद आता है. अब आ जाते हैं महापाठ पर. आपको बता देते हैं आपकी नॉलेज के लिए कि आज जो है अध्यापक बनने का सपना सभी का साकार होगा, क्योंकि होली स्पेशल ऑफर है टीचिंग महापैक, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, ई बुक्स इंग्लिश में, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में संपूर्ण मिलेगी. कौन कौन से एग्जाम्स कवर होंगे यहाँ पे? आपके सुपर टेट हो गया, यूपी असिस्टेंट का एग्जाम हो गया, सी टेट, यूपी टेट, केवीएस, DSSB इत्यादि जैसे अन्य सारे हम टीचिंग एग्जाम्स को करेंगे क्लियर. वो भी क्योंकि 95% जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी ने क्वालिफाई करा है सीटेट एग्जाम टीचर्स डाटा के साथ में, तो इस फैमिली का पार्ट हम भी बनेंगे, क्योंकि जितने भी लाइव बैचेस है आपको हर टीचर के अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है, और आपकी जो प्रेपरेशन कॉस्ट है वो 90% से ज्यादा कम हो रही है. तो 277 रुपीज पर मंथ का हमारा ये जो कॉस्ट आ रहा है, अगर मैं इसको पर डे से भी डिवाइड करूँ ना, सो इट कॉस्ट यू लेस देन 10 bucks, यानी कि 10 रुपए से भी सस्ता, आपकी चाय के कप से सस्ता आपको पैक मिल रहा है. तो आप लोग भरपूर यूटिलाइज कीजिए. ये सब फीचर्स है उस कोर्स में, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, रिविजन बैचेस, रिकॉर्डेड वीडियो, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको. स्पोकन इंग्लिश से लेके सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप किस उद्देश्य से जो है इस महापैक को अवेल कर रहे हैं, ठीक है. सभी टीचिंग एग्जाम्स कवर होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया. तो टीचिंग का जो महापैक फीचर है वो सब कुछ बता दिया है. इंडिया के नंबर 1 एग्जाम प्रेपरेशन प्लेटफॉर्म में आज ही जुड़िए हमारे साथ में अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, या फिर वेबसाइट पर विजिट कीजिए, और सारे लाइव क्लासेस आपको अवेलेबल मिलेंगे, मेरे नहीं बाकी सारे टीचर्स के, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, और वो सभी एग्जाम यहाँ पे दिए गए हैं. आगे चलते हैं. वर्ड नंबर 3 इज बिंज. VIB पर आ गए हम, गाड़ी बड़ी आगे. बिंज यानी कि किसी चीज को, देखो एक तो था इटरेशन दोहराना, पर उसमें आप इंप्रूवमेंट करो. बिंज मतलब अपने आप को खराब कर रहे हो, इतने बुरी तरीके से आपने कोई वेब सीरीज देख ली है, इतने ज्यादा लाइक रिपीटेडली आप खाना खा रहे हो, स्ट्रेस ईटिंग करे जा रहे हो, तो ये थोड़ा सा वो होता है कि आपने कुछ चीज बिंज वॉच कर ली कि आप देखे जा रहे हो. जैसे कि कोई वेब सीरीज होती है, उनका उद्देश्य क्या होता है, एक एपिसोड खत्म हुआ, एंडिंग में वो ऐसा क्लाइमेक्स दे देते हैं कि आपका मन ही नहीं करेगा कि आप कोई और काम करने बैठो, आपका मन होगा कि एक और देख लेते हैं जानने के लिए कि अभी होगा क्या आगे, है ना. तो इट्स अ पीरियड ऑफ एक्सेसिव इंडल्जेंस इन एनी एक्टिविटी. आप किसी प्रक्रिया में इतने व्यस्त हो जाते हो कि आप जरूरत से ज्यादा उसका इस्तेमाल करते हो, स्पेशली खाने में, पीने में, कुछ देखने में, सोने में, ठीक है. सो इसे बोलते हैं द्विधातुमान. ओरिजिन हुआ कहां से, एक बार देखो. ओरिजिन बिंज का हुआ है मिड 1800 से, जहां पर लोगों को ऐसे बोला जाता था अपने अंदर कोई सोख लेना. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ऐसा बोला जाता था बिंज कर लेना, यानी कि अपने अंदर कुछ सोख लेना, टू सोख, ठीक है, सुखा लेना अपने अंदर. तो उस टाइम पे इस शब्द का अधिकतर इस्तेमाल किया जाता था. सिंटेंस देख सकते हैं, आपने नेटफ्लिक्स की सीरीज आप देखे जा रहे हो, अब रुक नहीं रहे हो, आपको पता है आपको गिल्टी प्लेजर आ रहा है, आपको पढ़ाई करनी है, बट यू आर नॉट स्टॉपिंग एनी टाइम सून, तो ये आपके लिए एक बिंज एक्टिविटी है. So if I continue to binge on junk food, I will become obese. यानी कि अगर मैं बिंज जंक फूड खाता रहा, लगातारी से खाता रहा, तो मैं मोटा हो जाऊंगा, बीमारियां लग जाएगी मुझे, है ना. Our college is cracking down on binge drinking, disallowing alcohol on campus. ये बोला कि हमारे कॉलेज ने जो है क्रैक कर लिया है कि जो भी बिंज लाइक ड्रिंकिंग, लिकर का कंज्यूम लाइक सेवन करता है, उसको मना करेंगे कि कैंपस में एंट्री नहीं है. कॉलेज के लिए एक रूल लागू हुआ है. तो ये बेसिकली बिंज का आपको एक बढ़िया सा प्रयोग मिला है. तो डिफरेंस है इटरेशन और बिंज में. नाउ वर्ड नंबर 4 इज ग्रेगेरियस. ग्रेगेरियस आपको लगता होगा बड़ा ही वशिष्ठ, विशिष्ट और सभ्य व्यक्ति है, बट इसका असल मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सोशेबल हो, सोशल बटरफ्लाई हो, या उसको कंपनी का बड़ा शौक हो, सबसे बातचीत कर लेता हो, झुंड में रहने वाला व्यक्ति को हम बोलते हैं ग्रेगेरियस.
अच्छा, ग्रेगेरियस जो है ये क्या समझते हैं बेटा हम इससे कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ होगा? आइए देखें, इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द से ही। और इसका मतलब ग्रेगेरियस का जो लैटिन है वो ग्रेक्स है। इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं कोई सोशल बटरफ्लाई या झुंड में रहने वाला व्यक्ति है। तो ज्यादा लंबी चौड़ी लंबा चौड़ा इसका मतलब है नहीं। तो ग्रेक्स भी वही है जो ग्रेगेरियस है। तो वर्ड का मतलब चेंज नहीं हुआ है। जैसे टेंसेस में लैटिन वर्ड होता है उसका टेम्पस, टेम्पस का मतलब होता है टाइम, लेकिन टेंसेस का मतलब होता है वर्ब प्लस टाइम। समझ गए? तो ऐसे ही जैसे कि देखो डॉल्फिन आर ग्रेगेरियस, डॉल्फिन ग्रेगेरियस होती हैं और हमेशा झुंड में पाई जाती है अपने मतलब शिप्स के साथ में। आई एम अ वेल बैलेंस्ड मैन एंड फेयरली ग्रेगेरियस टू, मतलब मैं हर चीज बैलेंस कर लेता हूँ और मैं लोगों में भी रहना पसंद करता हूँ। दैट सिंपली मीन्स ग्रेगेरियस। ठीक है जी, आगे चलो। वर्ड नंबर 5 इज यॉन। ऑन नहीं, ऑन मतलब कमाना, यॉन करना किसी चीज को, यॉन, यॉन बोलते हो आप उसे, ईयन। ठीक है, ईयन इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, ध्यान रखना। इसका मतलब उदास होना या किसी चीज की कामना करना। कामना करना भी इसका मतलब हो सकता है किसी चीज की डिजायर रखना। जैसे कि have an intense feeling of longing for something। longing मतलब चाह रखना, और जहां चाहा वहां रहा, ये पता होना चाहिए हमको, किसी चीज की चाह रखना। typically something that one has lost or been separated from। और इसीलिए इसको दुखियारे मतलब में इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर किसी ने स्पेशली कोई चीज खो दी है और वो बहुत जोरों से कामना कर रहा है, वो याद आ रही है उस चीज की, तब इन दैट सेंस यू आर yearning for something। ठीक है, इसका यूसेज और ओरिजिन देखो कहां से उत्पत्ति हुई, इसकी मिडिल इंग्लिश से जो है उत्पत्ति हुई है। और इसका जो ओरिजिनल वर्ड था, लैटिन वर्ड, या जहां से भी उसकी उत्पत्ति हुई है मिडिल इंग्लिश से, वो शब्द है योनन। ठीक है, योनन जो है ये बोलता है किसी चीज की कामना करना और भीख मांगना उसके लिए। ठीक है, बेग करना इज योनिंग। आइए सेंटेंस देखते हैं। Do pregnant women really yearn for sour pickles? ये बोला गया है क्या जो गर्भवती महिलाएं होती है वो सच में कामना करती है कि उन्हें खट्टा अचार खाना है, कुछ खट्टा होना चाहिए, नमकीन होना चाहिए, चटपटा होना चाहिए, ऐसा होता है? क्वेश्चन है, यूसेज भी आ गया, इंटेरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। आई वॉन्ट टू ट्रेवल एज अ सीनियर सिटीजन। मैं कामना करता हूँ, शायद मैं कभी कर पाऊंगा, क्या पता, कि मैं जब बूढ़ा होऊंगा, क्योंकि आई नेवर वेंट एनीवेयर इन माय यंगर डेज। जब मैं जवान था तो मैं कहीं नहीं गया, तो मैं चाहता जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ सीनियर सिटीजन तो मैं दुनिया जहान के का पर्यटक करूँ, मैं चक्कर लगाऊं। ठीक है, चलो अभी सार्थक बैच के बारे में बता देते। कंप्लीट फाउंडेशन बैच मैम का आ रहा है। मैम और सभी टीचर्स अड्डा के आपके साथ जुड़े हैं 21 मार्च से हम लोग। और मैम का बैच टाइम रहेगा यूजुअली लाइक समवेयर अराउंड 2 to 3 PM। तो आप लोग जुड़िएगा हमारे साथ में। सीटेट की तैयारी इस बार पक्की है। सीटेट 2022 में इंग्लिश में 30 on 30 लेकर आने हैं, ये है मैम का ऑब्जेक्टिव। अगर आप इस उद्देश्य में मैम के साथ है तो जुड़ना ना भूले। ठीक है, यहाँ टेट के लिए भी फाउंडेशन बैच है। पेपर 2 चाहे साइंस और मैथ्स का हो चाहे सोशल साइंस का हो, हम इस पर भी काम करने वाले हैं। 21 मार्च से आ जाइए, धावा बोल दीजिए, बाकी जिसको पढ़ना होगा वो आ जाएगा, इतना बोलने की जरूरत नहीं है। आगे चलिए, ऑप्टिमम है वर्ड नंबर 6। क्या कह रहे हैं? ऑप्टिमम मतलब किसी चीज का पूर्णतः प्रयोग कर लेना, अच्छे से निचोड़ लेना। तो मोस्ट कंड्यूसिव वे टू अ फेवरेबल आउटकम, यानी कि बेस्ट, एकदम ऑप्टिमम इस्तेमाल, ऑप्टिमम लेवल, सबसे एकदम बेस्ट है जी। ठीक है, बेस्ट है, वो सर्वोत्तम है इसका मतलब। आइए इसका ओरिजिन देखें। ये जो ऑप्टिमम है इसका ओरिजिन हुआ है लैटिन वर्ड से, जो शब्द था ऑप्टिमस। ऑप्टिमस मतलब बेस्ट। ऑप्टिमस और ऑप्टिमम दोनों का एक ही मतलब है, जो है ईस्ट और वेस्ट। ऑप्टिमम लेवल इज द बेस्ट। सेंटेंस देखो, यू कैन अचीव ऑप्टिमम परफॉर्मेंस विद रिसाइकल्ड पेपर। रिसाइकल्ड पेपर से भी तुम भरपूर अचीवमेंट, तुम परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हो। इट टेक्स 3 days टू रीच ऑप्टिमम राइपनेस, यानी कि 3 दिन लग जाते हैं किसी भी को उसके मतलब पकने में। समझ गए? उसके मतलब अच्छे से भरपूर वो पक जाए। चलो जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, BIBGY योन था, O से ऑप्टिमम था R। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आर वर्ड काउंट्स फॉर, our word of the day, last word of the day is rage, क्रोध, जिसका मतलब गुस्सा करना। अभी मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, बट इसका मतलब वायलेंट हो आप, अनकंट्रोलेबल एंगर है आप में। ठीक है, वायलेंस एंड अनकंट्रोलेबल एंगर कॉल्स फॉर रेज। ऐसे बोलते हैं कुछ व्यक्ति बहुत ही ज्यादा आउटरेजियस है, मतलब क्रोध से भी क्रोध, जिनकी कोई सीमा नहीं है, दोज पीपल आर नोन एज आउटरेजियस। तो रेज लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, ये अराइव हुआ है रेबीज से। रेबीज तो बीमारी है, बट यहाँ पे ई के ऊपर देखो ऐसे लगा है लैटिन में,
इसका मतलब भी यही है, एंगर और फ्यूरी, क्रोध से तिल मिला जाना। सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनते हैं, ही वॉज शेकिंग विद रेज, वो गुस्से में कांप रहा है। हिज कोल्ड रेज टेरिफाइड हर, वो इतना ठंडा गुस्सा कर रहा है कि उससे उस लड़की को डर लग गया। His face twisted in rage as he reached for her again, यानी कि उसका फेस जो है गुस्से में ऐसे एकदम हो गया और जैसे वो उस लड़की की तरफ दौड़ा, उसके पास गया। ठीक है जी, गुस्सा बहुत है। तो आज के लिए हमारी जो क्लास है इतने में ही समाप्त होती है। अगर आप लोग टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए टीचर्स अड्डा को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप मिस ना करो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। कोड ऊपर दे दिया है, पढ़ने वाले समझ जाएंगे। डबल वैलिडिटी है, महापैक है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। हम लोग मिलेंगे, टीचर्स अड्डा की टीम एक बार फिर से आपको तहे दिल से हैप्पी होली की शुभकामनाएं पहुंचाती है। एंड बाय, टेक केयर, थैंक यू।